नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में इसके बारे में लिखा गया है। और इस आर्टिकल 32 को, इन संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को जो भारत के संविधान निर्माता थे भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। मतलब अगर आपको आपके किसी अधिकार का हनन हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपके अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय 5 तरह की रिट जारी कर सकता है, जो निम्न प्रकार हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा। तो ये इस तरह की 5 रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण उस आदमी के लिए है अगर किसी को जबरदस्ती बेवजह बंदी बनाया गया है। परमादेश है, परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा है। मतलब अगर कोई अधिकारी घूस ले रहा है या आपके कार्य नहीं कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है, तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके ये उसके खिलाफ करवा सकते हैं। प्रतिषेध लेख, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय उस उच्चतम न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों या अर्ध न्यायिक न्यायाधीशों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उत्प्रेषण है, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अधिकार परीक्षा में आता है जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उससे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से, और जब तक इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता है वह कार्य नहीं कर सकता है। मतलब अगर कोई अधिकारी कार्य कर रहा है और वो उसका कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो उससे सवाल पूछा जाता है कि तुम किस आधार पे ये कार्य कर रहे हो, कौन सी शक्तियाँ आपको दी गई हैं जो आप ये कार्य कर रहे हो। और जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती, संतोषजनक इसका उत्तर नहीं मिल जाता, तब तक उस आदमी को उस पद से उस कार्य को करने पे मतलब उस कार्य को करने से रोका जाता है। तीसरे में है, उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयुक्त किन्हीं या सभी शक्तियों का या किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिकता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। 32 के क में राज्य विधियों के संविधान वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों के विचार न किया जाना। संविधान का 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 3 द्वारा, जो 13/4/77 से निश्चित की गई। इसके बाद है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 में ये व्यवस्था की गई है कि जो हमारे सशस्त्र बल हैं, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बल हैं, या फिर असूचना या प्रतिसूचना के प्रयोजनों के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में जो व्यक्ति हैं, तो उनके अनुशासन में रहने के लिए उनके लिए इसमें बदलाव कर सकता है। मतलब जो संसद है उसमें बदलाव कर सकती है जिससे वो लोग अनुशासन में रहें। मतलब उनके अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। इसके बाद है 34, आर्टिकल 34। जब किसी क्षेत्र में सेना द्वारा वृद्धि प्रवृत्ति, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निबंधन इस भाग से पूर्वगामी उपबंधों में से किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि द्वारा प्रवृत्ति व्यवस्था बनाए रखने या पुनः स्थापन के संबंध में किया है, या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश आदि दिए गए दंड, अदिष्ट, संप्रहण या किए गए अन्य कार्यों को विधि मान्य कर सकेगी। इसके बाद है आर्टिकल 35। तो इस भाग के उपबंधों को प्रभावी रखने के लिए विधान इस
संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद को शक्ति होगी कि किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी। वह जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3, अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, जिनमें से किसी के लिए और ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए विधि बनाए और संसद इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशक्ति शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए उपखंड और 2 में निर्दिष्ट है इस दंड विधि करने के लिए विधि बनाएगी। ख है खंड क के उपखंड 1 में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड या उपखंड 2 के निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवृत्ति विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवृत्त थी, उससे निबंधनों और अनुच्छेद 372 के अधीन उनमें से किए गए किन्हीं अनुकूल और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रबद्ध रखेगी जब तक उसका सदन द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है। तो ये थे संवैधानिक उपचारों के अधिकार। तो दोस्तों, हमने देखा संवैधानिक उपचारों के अधिकार, और इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स में सारे जो भी हमारे अधिकार आते हैं सभी के बारे में पढ़ा। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हमने सारे अधिकारों के बारे में पढ़ा और इस तरह हमने जो मौलिक अधिकार हैं उसको कंप्लीट कर लिया। इसके बाद के लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, अब आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।